हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 बहुलक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक छोटा सा वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, देखेंगे। इससे बाहर आपसे पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टाइरिन, बी कह रहा है आइसोप्रीन, सी क्लोरोप्रीन और डी कह रहा है ब्यूटाडाइन। तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। क्या पूछ रहा है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक। तो देखेंगे हमने आपको बताया था कि वैसे बहुलक जो क्या हो, जीवाणुओं के द्वारा उन्हें छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ा जा सके, तो वो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय बहुलक। और हमने बताया था कि जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। तो इस प्रश्न के लिए आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन में देखिएगा सिर्फ सेलुलोज ही ऐसा है जो कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बाकी सारे जो है वो कृत्रिम बहुलक है, ठीक है। तो हम सेलुलोज को कहेंगे ये कैसा? जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा? कह रहा निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्लिप्टल, बी कह रहा है नायलॉन 66, सी कह रहा है पीटीएफई और डी कह रहा है डेक्रोन। तो देखिएगा संघनन बहुलक में हमने बताया था क्या कि जब हम बहुलीकरण कराएंगे एकलक अणु का तो क्या होगा? बहुलक बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर बहुलक के साथ कुछ अन्य उत्पाद बन रहे हो तो उस तरह के बहुलक जो होते हैं वो संघनन बहुलक कहलाते हैं। तो देखिएगा ग्लिप्टल हो या नायलॉन 66 या डेक्रोन, इन सब में हम देखेंगे बहुलक के साथ साथ क्या होते हैं, अन्य उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ऐसा बहुलक है जो क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलीकरण कराते तो यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ बहुलक बनता है, अन्य कोई उत्पाद नहीं बनता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा। कह रहा पॉलीथीन एक बहुलक है। तो हमने आपको बताया था कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता था? इथीन का या इथिलीन लिखेगा, ठीक है। इथीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? इथिलीन। हमने 2 तरह के पॉलीथीन आपको बताया था, एलडीपी और एचडीपी, ठीक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथीन का। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखेंगे 5 नंबर क्या कह रहा। कह रहा बृहत पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पीवीसी निम्नलिखित में से किसका बहुलीकरण उत्पाद है? तो पीवीसी का मतलब आपको पता, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखिएगा ये जो विनाइल क्लोराइड है इसका बहुलीकरण कराने पर क्या बनता था? पीवीसी। तो विनाइल क्लोराइड का सूत्र आपको पता है क्या होता? तो देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, या तो इसे हम इथेनिल क्लोराइड पढ़ते या विनाइल क्लोराइड, हमने आपको बताया था। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे छठा प्रश्न क्या कह रहा। कह रहा टेफ्लॉन किस मोनोमर का बहुलक है, ठीक है। तो देखिएगा हमने आपको बताया था कि टेट्राफ्लोरोइथीन या टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिखा जा सकता है। ये क्या होता है? जब इनका हम बहुलीकरण कराते तो क्या बनता है? टेफ्लॉन, ठीक है। तो देखिएगा टेफ्लॉन किसका? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, कह रहा है फिनॉल की किसके साथ अभिक्रिया से बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया था कि फिनॉल की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता के साथ कराते हैं, ठीक है। और कैसे रिएक्शन होते हैं वो हमने आपको बताया था, किस प्रकार से बेकेलाइट बनाया जाता है। तो जो प्रारंभिक रिएक्शन होता है वो फिनॉल की किसके साथ कराई जाती है? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्या कह रहा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो देखिएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन, बी में दिया हुआ सेल्यूलोज, सी में दिया रबर, डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो देखिएगा प्रोटीन जो होता है ये भी प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज भी प्राकृतिक बहुलक है, और रबर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है। तब इसको यहाँ पर हम जब देखेंगे प्राकृतिक मानकर ही चलेंगे, ठीक ना।
तो देखिएगा ए बी सी तीनों जो हैं ये प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रबड़ कृत्रिम भी बनते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक की बात करी जा रही तो प्राकृतिक ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो देखिएगा अभी हमने कहा था रबड़ दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो जब हमने आपको कृत्रिम रबड़ पढ़ाया था या उसी को कह सकते हैं संश्लेषित रबड़, तो वहाँ 3 तरह के रबड़ हमने आपको बताया था, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, और इसके अलावा एक और हमने बताया था नियोप्रीन, ठीक है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस कैसे रबड़ है, संश्लेषित रबड़ या कृत्रिम रबड़ कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 10 नंबर क्या कह रहा, कह रहा नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिएगा नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा, कह रहा विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। देखिएगा विद्युत हमने बताया था जो बोर्ड होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनके जो स्विच बने होते हैं वो किससे, तो हमने कई बार आपको इस चीज़ का जिक्र किया था आपके साथ, वो कौन सा होता था, बेकेलाइट से बनाया जाता है, ठीक है। और ये बेकेलाइट जो है कैसा बहुलक है, तो ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण होता है, हमने ये चीज़ भी आपको समझाया था, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह है। तो देखिएगा एथिलीन या एथीन दोनों में से कुछ भी लिख सकता था। जब हम इसका बहुलीकरण कराते थे तो पॉलीथीन बनता था, और वहाँ हमने 2 तरह का पॉलीथीन आपको बताया था, एलडीपी और एचडीपी। तो एलडीपी में तो हमने उत्प्रेरक नहीं बताया था, वहाँ वायु की उपस्थिति में कराए जा रहे थे वो बहुलीकरण, लेकिन जब हम एचडीपी बना रहे थे हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन, तो वहाँ हमने बताया था कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 13 नंबर क्या कह रहा, कह रहा ऑर्लोन बहुलक है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा टेट्राफ्लोरोएथिल का, बी कह रहा एक्रिलोनाइट्राइल का, सी कह रहा एथेनोइक अम्ल का, और डी कह रहा है बेंजीन का, ठीक है। तो देखिएगा ऑर्लोन जो है हमने बताया था एक बहुलक आपको, क्या एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हमने आपको पढ़ाया था PAN, और वहाँ एक्रिलोनाइट्राइल एकला कणु का हम कराते थे क्या, बहुलीकरण, और हमने वहीं पे आपको बताया था कि इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ऑर्लोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देखेंगे क्या करा प्राकृतिक रबड़ रैखिक बहुलक है। तो अभी हमने आपको बताया था प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, और उसका IUPAC नाम देखेंगे ऑप्शन में दे दिया गया। तो IUPAC नाम हमने उसका आपको बताया था, क्या होता था, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डाइन लिखा गया, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में डाई आइन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, डबल बॉन्ड वहाँ होते थे, ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक होता है किसका, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 15 नंबर क्या कह रहा, कह रहा रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है। तो देखिएगा रबड़ को जब हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, वल्कनीकरण, और इस तरह से वल्कनीकृत रबड़ बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा ब्यूना एस बहुलक है। तो हमने आपको बताया था कि ब्यूना एस, तो यहाँ पर ब्यूना जो था वो क्या ब्यूट 1,3 डाइइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने इस चीज़ को आपको बताया था। तो यहाँ पे ब्यूटा डाइइन लिख सकते, देखिएगा यहाँ डाइन लिखा गया है जल्दी जल्दी में, ठीक ना, तो इस ब्यूटा डाइइन लिख सकते हैं हम, ठीक ना। तो देखिएगा ब्यूना एस की बात कर रहे थे, इसका मतलब हमने आपको बताया था क्या, स्टाइरिन होता है, और यहाँ ब्यूट 1,3 डाइइन की बात की जाती है, तो किसका बहुलक है, तो ब्यूटा डाइन एवं स्टाइरिन का। तो इस बात को याद रखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्या कह रहा, देखिएगा कह रहा निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है।
तो देखिएगा ताप दृढ़ बहुलक की बात कर रहा, ताप दृढ़ प्लास्टिक, तो हमने आपको बताया था, एकमात्र एग्जाम्पल ही हमने कहा था और कहा था कि आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो देखिएगा पीवीसी, पीवीए, बेकेलाइट और क्या दिया, परस्पेक्स, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ का जो एग्जाम्पल वो कौन सा, बेकेलाइट हमने बताया था, और इसका उपयोग अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहाँ स्विच बनाने में किया जाता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखेंगे 18 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है ऊन, बी कह रहा है सिल्क, सी कह रहा है चमड़ा और डी कह रहा है नायलॉन। तो देखिएगा ऊन भी, सिल्क है और चमड़ा, ये तीनों जो होते हैं ये प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल है, लेकिन नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 19 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कौन प्रोटीन फाइबर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कॉटन, बी कह रहा है रेयान, सी कह रहा है सिल्क और डी कह रहा है पॉलीएस्टर, ठीक है। तो देखिएगा प्रोटीन फाइबर जो होता है वो कौन होता है, रेयॉन, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पॉलीप्रोपीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कपड़े में, बी कह रहा है रस्सियों में, सी कह रहा है उष्मारोधी प्लास्टिक में और डी कह रहा है पैराशूट रोप में। तो देखिएगा पॉलीप्रोपीन जो होता है इसका प्रयोग कपड़े में बनाने में किया जाता है, हमने बताया था, रस्सी बनाने में भी किया जाता है, ये भी हमने समझाया था आपको। तो देखिएगा कपड़े में, रस्सियों में सही है, पैराशूट के रस्सी में भी प्रयोग किया जाता है बनाने में इसका पॉलीप्रोपीन का, लेकिन उष्मारोधी प्लास्टिक में ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस चैप्टर से संबंधित, जिनको आपको हर हाल में याद कर लेने हैं, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। या तो हूबहू यही प्रश्न पूछे जाएंगे या इनसे रिलेटेड ही प्रश्न बनाए जाएंगे, तो आप देख लेंगे किस तरह का प्रश्न हमने यहाँ पर सेट करके आपको दिया है, ठीक। वैसे ही आपको हर हाल में क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स।